सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे श्री विश्वामित्र जी, श्री राम जी तथा श्री लक्ष्मण जी मिथिला नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं, इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि आखिर श्री जनक जी ने भगवान श्री राम को मिथिला नगरी क्यों नहीं बुलाया था, यानी अयोध्या में निमंत्रण धनुष यज्ञ का जनक जी ने क्यों नहीं भेजा। जनक जी और दशरथ जी के बीच में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी, लेकिन फिर भी जनक जी ने आखिरकार क्यों श्री दशरथ जी को अपने महल में धनुष यज्ञ के लिए नहीं बुलाया, उनके पुत्रों को नहीं बुलाया, ना उनकी रानियों को बुलाया। ऐसा क्या हुआ कि जनक जी ने उनको नहीं बुलाया? तो उसकी आधी कथा हम पिछले भाग में जान चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर पिछले भाग में हमने ये जाना था कि कैसे एक अंधे की आंख चली जाती है गौ माता के श्राप से। इसके पश्चात कई सारे जो पुरोहित हैं वो उसके आंख को वापस लाने के लिए उपाय निकालते हैं। उपाय ये था कि अगर कोई छलनी, आटे को छानने वाली छलनी होती है, उस छलनी में कोई गंगा जल भर कर ले आए और उस अंधे की आंख में डाल दे तो उसकी आंखें वापस आ जाएंगी। लेकिन ऐसा काम कोई स्त्री ही कर सकती थी और कोई पतिव्रता थी। तो भाई जनक जी के राज में पतिव्रता तो खूब स्त्री थी, लेकिन किसी को भी अपनी इस क्षमता पर भरोसा नहीं था, किसी को भी अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं ये काम कर सकती हूँ। तो यहाँ कोई भी आगे नहीं आती। अब यहाँ आगे क्या होता है इसके बारे में हम आज की कथा में जानेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। यहाँ पर जब उस अंधे की पत्नी, उस व्यक्ति की पत्नी भी मना कर देती कि मैं ये काम नहीं कर सकती, तब यहाँ पर जनक जी को बड़े चिंतित हैं कि भाई उसको उसकी आंखें दिलाने का हमने वचन कर रखा है कि भाई उस व्यक्ति की आंखें हम दिला कर रहेंगे। अब यहाँ पर ये उपाय कोई करने को तैयार ही नहीं, तो क्या करे। अब यहाँ पर राजा जनक ने, जब राज की कोई स्त्री ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुई, तब यहाँ जनक जी ने पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगर कोई भी उस व्यक्ति की आंखें ठीक कर देगा, उस व्यक्ति की आंखें वापस ला देगा, कोई भी पतिव्रता स्त्री, तो मैं उसको पुरस्कार दूंगा। तब यहाँ पर ये बात फैलते फैलते पहुंची, जैसे कोई बात होती, कोई अफवाह होती है या कोई पुरस्कार वाली बात होती है, तो ये बात कैसे कैसे आग की तरह फैलते फैलते सब जगह पहुंच जाती। यहाँ ये बात भी आग की तरह फैलते हुए पहुंच गई राजा दशरथ जी के महल में। अब यहाँ जो माता कौशल्या थी वो बड़ी पतिव्रता थी। जो जनक जी थे ये भी जानते थे कि भाई कौशल्या माता बड़ी पतिव्रता है। तो जनक जी ने पतिव्रता नारी होने के नाते कौशल्या माता को भी ऐसा कहा था कि कौशल्या देवी, अगर आप आकर उस अंधे की आंखें ठीक कर सकें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आपकी बड़ी कृपा होगी। तब यहाँ पर कौशल्या माता ने दशरथ जी से ऐसा कहा कि दशरथ जी ने उनसे कहा कि भाई जनक जी ने ऐसा ऐसा कहा है कि तुम जाओ उसकी आंखें ठीक कर दो, तो तुम जाओ, हम तुमको पालकी वगैरह सजवा कर भेजते हैं। तब यहाँ कौशल्या माता ने कहा अरे नहीं, इतने छोटे से काम के लिए मुझे जाने की क्या जरूरत है भाई। दशरथ जी ने कहा छोटा सा काम, पूरे विश्व भर की स्त्रियां ये काम नहीं कर सकती, तुम कहती छोटा सा काम है। तब यहाँ पर कौशल्या माता कहती है विश्व भर की नहीं कर सकती होंगी, लेकिन हमारे अयोध्या की एक झाड़ू लगाने वाली नौकरानी भी ये काम कर सकती है। बोले क्यों? बोले आप भेज के तो देखिए, मुझे पक्का गारंटी देती हूँ मैं, मुझे पक्का यकीन है, मुझे पक्का भरोसा है कि वो व्यक्ति, वो औरत उस व्यक्ति की आंखें ठीक करके ही वापस आएगी। तब यहाँ पर राजा दशरथ जी ने अपने महल में, अपने राज्य में जो झाड़ू लगाने वाली बाई थी, उस बाई को भेजा। और उस बाई का क्या सतीत्व था, पतिव्रता नारी तो कहीं थी, लेकिन कॉन्फिडेंस की बात होती है। हर चीज़ में कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक आपके अंदर एक तरह की भावना नहीं जाएगी कि मुझे काम करना है, तब तक आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर वो जो स्त्री थी नौकरानी, उसके अंदर आत्मविश्वास था, उसके अंदर भक्ति थी और विश्वास था। ये विश्वास था कि हाँ, अगर मैं गंगा माता से कहूँ कि हे गंगा माता मेरे पतिव्रता धर्म की रक्षा करना, मेरे सतीत्व की रक्षा करना, तो गंगा माता मेरे इस
धर्म की रक्षा अवश्य करेंगे। तब यहाँ जो स्त्री थी क्या करती है, छलनी में लेकर छलनी में पानी भरती है गंगा जल, और गंगा माता से निवेदन करती है कि हे माता, अगर मैंने पूरी निष्ठा से अपने पति की सेवा की है और किसी पुरुष को देखा तक नहीं है, तब मैं चाहती हूँ कि ये जो छलनी का पानी है आप नीचे मत गिरिएगा, आप मेरी छलनी से नीचे मत गिरिएगा। जब तक मैं उस अंधे को पानी न छिड़क दूँ उसकी आँखों में, तब तक आप इस छलनी के से नीचे मत गिरिएगा। गंगा माता ने कहा, भाई गंगा माता ने भी कहा तथास्तु, तुम्हारे अंदर इतना विश्वास है, इसके लिए मैं तुम्हारी बहुत प्रशंसा करती। तब यहाँ पर वो जो स्त्री थी वो गंगा माता से लेकर जल को उस अंधे व्यक्ति की आंख में डालती है। यहाँ पर जैसे ही उस अंधे व्यक्ति की आंख में डालती है, वो अंधा व्यक्ति नेत्रहीन से नेत्रवान हो जाता है। यहाँ पर अब ये देखकर कि एक झाड़ू लगाने वाली बाई ने काम कर दिया, जनक जी बड़े अचंभित हो गए। जनक जी ने कहा, अरे दशरथ जी के राज्य में तो बड़ी बड़ी पतिव्रता स्त्री हैं, और जब पतिव्रता स्त्री इतनी अच्छी हैं तो उनके पुरुष भी सोचो भाई कितने बड़े महान होंगे, बड़े बड़े तपस्वी होंगे। तो यहाँ पर जनक जी ने निमंत्रण क्यों नहीं भेजा था, अब ये लिंक करते हैं बात को। देखिए जनक जी ने क्या शर्त रखी थी विवाह की, कि भाई जो भी शिव धनुष को तोड़ देगा, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, तो मैं उसको अपनी बेटी से विवाह उसका करा दूंगा। अब यहाँ पर जनक जी ने ऐसा विचार किया कि भाई जब दशरथ जी के यहाँ की एक छोटी सी मामूली सी झाड़ू लगाने वाली नौकरानी ये काम कर सकती है, तो अगर उसका पति यहाँ पर आ गया मेरे राज्य में और उसने कहा कि मैं प्रत्यंचा चढ़ा दूंगा, बड़े बड़े जो पुरुष होंगे वहाँ के, अगर एक छोटा सा माली, एक छोटा सा नौकर भी अगर ये काम कर गया, तो मुझे अपनी बेटी का विवाह उससे कराना पड़ेगा, फिर मैं मुकर नहीं सकता, क्योंकि भाई मेरी प्रतिज्ञा है। तो जनक जी ने सोचा कि अगर ऐसा कोई काम कर दिया तो मुझे विवाह करना पड़ेगा, इसलिए मैं निमंत्रण भेजता ही नहीं हूँ अयोध्या में। अयोध्या में अगर निमंत्रण नहीं जाएगा तो कोई आएगा क्यों, और कोई मेरी बेटी से विवाह करेगा ही क्यों, क्योंकि इस विश्व में ऐसा कोई नहीं है जो अयोध्या वासियों की बराबरी कर सके। तो यहाँ पर ये कथा आती है कि जनक जी ने आखिर क्यों श्री राम जी को निमंत्रण अयोध्या में नहीं भेजा था। अब यहाँ पर ये कथा आप मनगढ़ंत मानिए या सच्ची मानिए, क्योंकि हमने कथा संतों के मुख से सुनी है। अब हमको भी नहीं पता कि ये कथा कितनी सच्ची है कितनी झूठी है, बस ये कथा आती है जो हमने संतों के मुख से सुनी है, हमने सुनी आपको सुना दी। अब यहाँ पर मार्ग में कई सारे लीला करते हैं प्रभु भगवान श्री राम। आगे क्या क्या चरित्र होते हैं भगवान श्री राम के, उन सब के बारे में हम अगले सत्रों में जानेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।